फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने वायुसेना को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल अवर सोल्जर्स हु हैव टेकन पार्ट इन ऑल दिस एक्टिविटीज़। बहुत अच्छा लगा और पूरे देश में खुशी की लहर है। बहुत ही खुशी की बात हुई है, इंडिया ने रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान को बताया है कि हम कितनी बड़ी पावर हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं बताया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ इसके प्रेडिक्शन के कि कब एक्शन होगा, लेकिन मैंने कहा था आपको जो होगा सबके सामने होगा और बहुत जल्द होगा, और आपने देखा एक्शन हुआ। मगर ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बस मैं इतना ही बोलूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आप भरोसा रखिए सरकार पे, सेना पे तो ख़ास तौर से बहुत भरोसा रखिए। हमारे जवान किसी भी तरह के आक्रमण करने में सक्षम हैं, और हाई टेक से गो नेवी, अपने थल सेना, वायुसेना सब सक्षम है। तो वो होगा, और जो होगा वो सबके सामने ही होगा। अगेन मैं उसके बीच में नहीं पढ़ना चाहता। बधाई के पात्र हैं सब लोग, मेरा बहुत बहुत सैल्यूट है सब लोगों को। अब दूसरी बात आई कि मैंने आप लोगों को बोला था कि चंद्र ग्रहण का असर ख़त्म नहीं हुआ है। आपने देखा, मैंने आपको बहुत ही खुले शब्दों में बोला था, जहाँ से आपको लगेगा मार्केट चला वहाँ से वो गिरेगा, और जहाँ से आपको लगा कि वो गिरा वहाँ से वो चलेगा। और ये पिछले 3 दिनों में आप देख लो कि उसने किस तरह की वॉलेटिलिटी की है। हालांकि हमारे ग्रुप के मेंबर्स को मैं सब कुछ टाइमिंग के साथ बताता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, और हमने एक बैंड बनाया हुआ है कि उस बैंड के ऊपर बाजार नहीं जाने वाला है। वहीं पर जब भी आता है वो वहाँ पर सेल आता है, तो हम उसको इंट्राडे भी कर रहे हैं, और हमने अपनी पोजीशंस, जिसको कहना चाहिए सारे पत्ते बिछा दिए हैं मार्च के लिए। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि बाजार जो है वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। हिंट दे रहा हूँ वापस से। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, लेवल्स वगैरह नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ खतरे से बाहर नहीं है बाजार। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि इक्विनॉक्स आ रहा है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जाके गूगल में पढ़िएगा। ये एस्ट्रोनॉमी की एक टर्म है, गान साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया। 21 मार्च को इक्विनॉक्स है। अच्छा, इक्विनॉक्स तो हर साल आता है, हर मार्च में आता है, हर सितंबर में आता है। व्हाट इज अ बिग डील इन डैट? मगर उस दिन एक सुपर मून भी है, पूर्णिमा भी है। ये सब कॉम्बिनेशन जो है ये खतरनाक है। खतरनाक किसके लिए? फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए। ओवरऑल और भी काफ़ी चीज़ों के लिए खतरनाक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, किसी तरह के, ये आपको पता है कि समुद्र में जो ज्वार और ये सब आते हैं, सुनामी आती है, इसमें पूर्णिमा का, सुपर मून का, इस सेलेस्टियल फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो डिजास्ट्रस इवेंट्स हो सकते हैं विश्व में कहीं भी। दूसरा, आदमी को पर्टिकुलर लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा होती है, अननेसेसरी। हिमाकत जो पाकिस्तान ने किया था, वो क्या थी? वो उत्तेजना थी, फिर उसका फल भुगतना पड़ा। अब वो फिर कोई उत्तेजना करें, फिर कोई उसका फल भुगतें, तो ये एंडलेस स्टोरी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ पीरियड्स होते हैं जिनके बीच में ये काम होते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर महाशिवरात्रि आ रही है, रुद्र आ रहे हैं, शिव जी। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद होली आ रही है, और फिर इक्विनॉक्स आ रहा है, और ये मार्च का महीना, जहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले अपना सब हिसाब किताब करते हैं, और अभी वो तकलीफ में है, यह मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। बहुत रिडम्पशन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो मार्केट पर्सपेक्टिव में ये पीरियड, अभी हमने जो ये ग्रहण का फल देखा, इसमें वॉलेटिलिटी होती रही,
मार्केट ने एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, और आदमी को परेशान कर रहा है पोजीशन लेने में। या तो आप वन साइडेड कॉल ले लो कि मुझे यही करना है, मगर आप दिन भर अगर मार्केट के साथ घूमते रहे और स्टॉप लॉसेस के साथ खेलते रहे छोटे छोटे, तो दोनों बाजू आपके स्टॉप लॉस लेके जाएगा। लेकिन हमने अपने पत्ते बिछा रखे हैं, बहुत तरीके से बिछा रखे हैं। मेरे सब ग्रुप मेंबर्स को मैंने क्लियर कट टारगेट बता रखा है कि ये टारगेट आएगा तो ही हम अपनी पोजीशन काटेंगे। अब वो टारगेट क्या होगा मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सब कुछ हिट कर रही है क्लियर कट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल आपकी F&O की एक्सपायरी है, ठीक है। अभी ये 2-3 दिनों में जो वॉलेटिलिटी आई, इसमें बहुत बार बाजार को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पुट राइटिंग हो रखी है, उससे एक लेवल से नीचे बाजार को जाने नहीं देना। मगर कल दोपहर के बाद एक ऐसा पीरियड शुरू हो रहा है, कल सुबह से भी हो सकता है, जहां पर बाजार को बचाने की कोशिश स्टार्स के हिसाब से सफल नहीं होगी। कोई बैड न्यूज अगेन आ सकती है। और सबसे खतरनाक दिन फ्राइडे। फ्राइडे की स्पेलिंग क्या है? FRIDAY, लेकिन मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को लिखा है गेट रेडी फॉर FRYDAY, फ्राइडे, क्योंकि मंडे आपका बाजार बंद है और वो एक एस्ट्रोलॉजिकली और टाइम साइकिल पे एक इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। उस दिन कुछ ना हो सकता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पॉसिबिलिटी का गेम है, लेकिन अगर मेरा पैटर्न ने काम किया तो उस दिन बुल्स को सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। क्लियर कट हिंट दे रहा हूं आपको। दूसरा, उसके बाद वाला हफ्ता और 6 और 7 मार्च, जहां पर राहु केतु पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कुछ बहुत ड्रामेटिक हो सकता है। अगेन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, संभल के काम कीजिए। क्यों? कि अगर ग्रहों के क्लच में, गान के लेवल्स के क्लच में मार्केट फंसा हुआ है, और अगर आप फंस गए उसके अंदर, तो ये जो भी बचाने की कोशिश हो रही है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, नहीं बचेगा। और वहां पर अगेन, इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट, यू हैव टू पे। कितना पे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। मगर पैसे पहले भी मैंने आपको एक बार आगाह किया है, एक बार तो खुला ट्विटर पे लिखा था। मैं बहुत ज़्यादा खुला बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आगाह कर रहा हूँ वापस से। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हो। टेक्निकल वालों ने आज भी ब्रेकआउट बताया था, क्या हुआ? कल भी ब्रेकआउट बताया था, क्या हुआ? आया ना नीचे मार्केट, हुआ पॉजिटिव क्लोज? नहीं हुआ, होएगा भी नहीं। अभी आप देखो आगे आगे क्या होता है, किस तरह से मार्केट को प्लैनेट्स क्लच में लेते हैं, और फिर वो इक्विनॉक्स, उस तरफ बढ़ रहे हो आप। और मेरा एक अमेरिकन मार्केट पे वीडियो आया था, कुछ लोगों ने मुझे मेल किया, सर वहाँ कुछ नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, साइकिल कैन बी डिलेड, कैन नॉट बी डिनाइड। और ये जो अमेरिका और चीन की जो वार्ता चल रही है ना, और बड़े खुश हो रहे हैं सब लोग, ये मार्केट को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इसका आउटकम कोई बहुत शानदार नहीं होने वाला, वो टाइम बीइंग होगा। जैसे वो उस दिन हुआ था 11,118, हुआ क्या? आया ना 10,585। ऐसा ही कुछ होने वाला है वहाँ डाउ जोन्स में, नैस्डैक में, S&P में। जैसे ही साइकिल को ये डिले कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, स्टार्स की साइकिल को आप डिले कर सकते हो, क्योंकि स्टार हो सकता है वो 1 डिग्री पे इफेक्ट दे, 2 डिग्री पे दे, 3 डिग्री। यही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, हम जानते हैं इस चीज़ को। मगर हम ये जानते हैं उसका फल क्या है, और जब उसका फल हमें पता है तो हम अपनी पोजीशंस को क्यों काटेंगे?
हम रखे में अपनी पोजीशंस को। एनीवेज, दो चीज़ें समराइज कर रहा हूँ। इक्विनॉक्स तक मार्केट में ध्यान रखना है मार्केट में। दूसरी चीज़, अमेरिकन शेयर मार्केट और किसी तरह की कोई घटना, वहाँ पर किसी तरह की कोई प्राकृतिक घटना, मैन मेड घटना होने के बहुत चांसेस हैं, उसका भी ध्यान रखना है। विश्व में कहीं पर भी हो सकता है और उसका इफेक्ट आपके फाइनेंशियल मार्केट पे भी आ सकता है, लोगों के ऊपर भी आ सकता है। ऑल इन ऑल, पीरियड इज़ नॉट गुड, टेक केयर। और राहु केतु की पोजीशन बदल रही है 6-7 तारीख को। बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, याद रखना मेरी बात। वो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप बताएगी कि आप ऊपर जाने वाले हो कि नीचे जाने वाले हो, लेकिन चेंज तो आएंगे, क्योंकि 18 महीने बाद राहु और केतु चेंज होते हैं। और ये शैडो प्लैनेट है, जिसके ऊपर छाया डाल दी, खत्म। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, कभी उस पर बात करेंगे। और पिक्चर अभी बाकी है। मेरा वापस से सैल्यूट है अपने जवानों को, और मेरी आशा है कि आगे भी अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। थैंक यू वेरी मच।